नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री ने वो कर दिखाया जिसका शायद रातों रात किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह का ऐतिहासिक फैसला लिया जाएगा, इस तरह का ऐतिहासिक बिल पेश किया जाएगा जिसे कैबिनेट में मंजूरी मिल जाएगी। काफ़ी वर्षों से इस चीज़ की बातचीत चल रही थी और बताना चाहेंगे कि 2008 में भी इस बिल को यूपीए सरकार के द्वारा लाया गया था जब उनके कार्यकाल की तरफ, पर अब जो मंजूरी दी गई है, देश की महिलाएं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया ज़रूर करती रहेंगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा देश की बहनों बेटियों को सक्षम करने की बात कही। उन्होंने बेटियों को एम्पावर करने की, साक्षर करने की बात की। उन्होंने हमेशा बेटियों को बराबर के अधिकार की बात दी गई। जहाँ पर आज भी हम 21वीं सदी में, पर सोच हमारी वही पुरानी है, क्योंकि आज भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। ना इसे आप नकार सकते हैं, ना हम नकार सकते, ना ही हमारे पुरुष प्रधान समाज नकार सकता है कि आज भी कहीं ना कहीं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में हम जी रहे हैं। उसी के चलते लगातार देश के प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से बेटियों की इस सोच से उन्हें बाहर निकाला जाए, किस तरह से इस सोच को बदला जाए कि बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां भी बराबरी के अधिकार का हक रखती हैं, चाहे वो कहीं किसी भी जगह हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। इसी के चलते एक खुशखबरी है देश की और जम्मू कश्मीर की, खास करके महिलाओं के लिए, कि 33% बिल का जो रिजर्वेशन बिल था महिलाओं के लिए, फिलहाल कैबिनेट ने उसे मंजूरी दे दी है। और वाकई एक ऐसा कदम, ये वो कदम है, इस पुरुष प्रधान समाज में कई सारे ऐसी दिग्गज पुरुषों की नींदें ही उड़ा दी होंगी, क्योंकि जो ये सोचते होंगे कि हमने जनाब सत्ता संभाली, अब हम ही आगे से लेकर चलते जब तक जिंदा है, यानी जब तक अपने जीवन में है। पर कहीं ना कहीं इस तरह के फैसले ने उनकी नींदें ही, यानी कि रातों की नींदें उड़ा कर रख दी हैं। अब वो ये ज़रूर देखेंगे कि अपनी जगह अपनी बहन को, अपनी बेटी या अपनी पत्नी को किस तरह से सियासत में लाया जाए, ताकि ये एक जो पूरी चेन है, ये चेन चलती रहे, ये चेन टूटे ना। ज़रूर कहेंगे महिलाओं के लिए, जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए खुशखबरी बताना चाहेंगे। फिलहाल केंद्र सरकार ने जो 33% का बिल जो कैबिनेट में, यानी कि फिलहाल उसी मंजूरी दे दी गई है। और बात बताना चाहेंगे कि ये मेजॉरिटी जो बीजेपी की एनडीए सरकार की है, उसी के मद्देनजर रखते हुए दोनों सदनों में भी हम उम्मीद करते हैं ये पास हो जाएगा बिल, वो भी वहाँ पर भी कोई आपत्ति नहीं जताई जाएगी। और ये भी बताना चाहेंगे कि 2008 में यूपीए सरकार ने भी ये दोनों बिल जो थे ये लाए थे, यानी कि 33% रिजर्वेशन के लिए असेंबली में और साथ साथ लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा में। और बताना चाहेंगे कुल अगर बात करें, कुल 90 सीटें हैं। अगर बताना चाहेंगे आपको कि 33% की रिजर्वेशन की अगर बात करें तो सीधे सीधे 29 सीटों पर महिलाओं काबिज हो जाएंगी, यानी महिलाएं इलेक्शन लड़ सकती हैं। और उसी के चलते अगर बात करें तो एसटी की 16 एसटी कैटेगरी की और एससी की, यानी कि टोटल जो एसटी की हैं वो 9 और 7 है एससी की। और उस समय भी अगर महिलाओं की रिजर्वेशन की बात होगी तो आंकड़ा ये बढ़ भी सकता है। और कुल मिलाकर अगर बात करें 29 जो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन, एसटी और एससी के लिए जो 16, दोनों मिलाकर कुल मिलाकर 45। अभी और भी कैटेगरीज इसमें शायद शामिल हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात ये बताना चाहेंगे कि फिलहाल एक बड़ी जो खबर है, एक बड़ा फेल बदल जो सियासत में अब देखने को मिलेगा कि जो महिलाएं, यानी कि दमखम रखती थी, जो महिलाएं चाहती थी कि हम भी सियासत में कदम रखें, पर कहीं ना कहीं वो डीडीसी, बीडीसी, पंच, सरपंच तक ही महदूद थी। बड़ी कम महिलाएं यहाँ तक पहुँचती थी। पर अब जो 33% यानी रिजर्वेशन जो अप्रूवल मिला है, जो मंजूरी दी गई है महिलाओं के आरक्षण की, कैबिनेट ने फिलहाल मंजूरी दे दी है 33% की। ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि अब असेंबली और बाकी इलेक्शंस में भी आपको महिलाएं, यानी कि कंटेस्टेंट्स देखने को मिलेंगी। अब मज़ा आएगा घमासान का, यानी कि अब सियासत के घमासान का अब देखना है। और अगर कोई वार्ड्स अगर रिजर्वेशन हो जाती है, अगर रिजर्व हो जाती हैं, फिर उसमें भी बड़ी आपत्ति आएगी।
यानी अगर वार्ड रिजर्व हो जाएगी अगर महिलाओं के लिए, तो देखना ये है कि उस संदर्भ में किस तरह से जो जिस जगह पर अगर बाई चांस कोई दिग्गज नेता है, किसी भी वो पार्टी की हो, वो पहले से ही उसमें दावेदार है, अगर वो रिजर्व हो जाती है तो वहाँ पर मुश्किलें आ सकती हैं। पर फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे कि अब जो दिग्गज नेता कई सारे हैं, उनकी नींदें उड़ ज़रूर गई हैं, जिन्होंने ये सोचा होगा कि हम अब चाहे लेजिस्लेटिव की बात करें या लोकसभा की बात करें, जनाब हम जो रीत चली आ रही है वही चलती रहेगी, हमें कौन हटाएगा। पर प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व की सरकार ने, केंद्र सरकार की ओर से ये जो बिल काफ़ी सालों से नज़रें गड़ी हुई थी कि आखिर कब बिल को मंजूरी मिलेगी, आखिर कब हरी झंडी मिलेगी, पर अल्टीमेटली ये ज़रूर कहेंगे प्रधानमंत्री जी का देश की महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए ये तोहफा होगा। हर क्षेत्र में ज़मीन से लेकर अंतरिक्ष तक हमारी महिलाएं पहुंची हैं, पर सियासत में उस तरह से महिलाएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी, चाहे वो किसी भी पार्टी की हों। आपने देखा होगा कि या तो डीडीसी बीडीसी तक ही महदूद रह जाती हैं। ऐसा बात नहीं है कि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी भी थी, और सोनिया गांधी की बात करें वो भी एक पार्टी, किस तरह से उस पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है। पर अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जिसमें कुछ नाम आते हैं, जिसमें महबूबा मुफ्ती का सबसे पहला नाम आता है, जिन्हें आज लोग आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं, भले ही उनके लिए काफ़ी सारे लोग टिप्पणियां भी करते होंगे, पर एक महिला जो कि सीएम रह चुकी है जम्मू कश्मीर की, तो कहीं ना कहीं नाम तो है कि महिला है, जम्मू कश्मीर की महिला है। पर उनके बाद अगर सकीना इट्टू की बात करें, और भी कई सारी जो महिलाएं जो इस फील्ड में आ गए, पर यहाँ तक पहुँचना था वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। कई ऐसी कैपेबल भी हैं राजनीति में, पर ये ज़रूर कहेंगे इस 33% रिजर्वेशन ने उन महिलाओं के हिम्मत को, उनके मनोबल को बढ़ाया है, जो पार्टियों के साथ जुड़कर अपना कार्य तो कर रही हैं, पर उन्हें आगे आने का कोई स्कोप नहीं दिख रहा था, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं हर पार्टी में। हम किसी एक पार्टी विशेष का नाम नहीं लेंगे, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, सत्ताधारी बैठे हुए हैं, पर अब कहीं ना कहीं उनकी कुर्सियां डोलती नज़र आ रही हैं, क्योंकि 29 यानी कि 33%, अगर 90 सीटें हैं, सिर्फ 33% की अगर बात करें तो 29 सीटों पर महिलाएं, जो आरक्षण हुआ है उस हिसाब से बनती हैं 29 सीटें। तो खुद सोचिए कि कितना बड़ा तोहफा दिया है देश की जम्मू कश्मीर की महिलाओं को देश के प्रधानमंत्री ने। ये ज़रूर कहेंगे हम कि वाकई देश के प्रधानमंत्री जो वो चीज़ें हुई हैं, ट्रिपल तलाक की बात करें, लाडली स्कीम की बात करें, कई सारी ऐसे स्कीमें हैं, कई सारे ऐसे गरीब परिवारों के बीच में हम जाते हैं जो शुक्रिया करते हैं देश के प्रधानमंत्री का कि आज प्रधानमंत्री जी की वजह से हमारी बेटी के खाते में 5 लाख हो गया, हमारी बेटी के खाते में ₹1,00,000 हो गया, अभी पैदा हुई कुछ महीनों बाद 50,000 रुपया हो गया। ये कहीं ना कहीं देन है मोदी सरकार की, जिसका नेतृत्व, वो सरकार कि जिसका नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो चीज़ें जब होती हैं जो शायद इतिहास में कभी हुई ना हो, तो तारीफ करना तो बनता है जनाब। ऐसी चीज़ें जो शायद पहली सरकारों में ना हुई, भले ही लोग आज जनता सड़कों पर है, भले ही लोग आज परेशान भी हैं, भले ही आज लोग ये कहते हैं कि हम भाजपा को नहीं लाएंगे, पर ये देखना है कि भाजपा में जो भाजपा को सिर्फ नरेंद्र मोदी जी नहीं बल्कि और भी नेता हैं जिनसे जनता की उपेक्षाएं थी, जिन उपेक्षाओं पर वह खरा नहीं उतरे। प्रधानमंत्री तो कोशिश कर रहे हैं, पर आगे जो टीम है जिन्होंने ये चीज़ें करनी, उन तक पहुंचानी है। प्रधानमंत्री तो हर एक के घर नहीं पहुंच सकते, उन तक बातें पहुंचाने वाले किस तरह से पहुंचाते हैं, सारा सवाल ही उन पर होता है। और जम्मू के जिस तरह के हालात हैं, हम उम्मीद करते हैं देश के प्रधानमंत्री हर एक पर नज़रें गड़ाए, खासकर के जो उन्होंने देश की बहन बेटियों के लिए किया है, जम्मू कश्मीर की महिलाओं को एम्पावर करने के लिए किया है। शायद ही पहले कभी ऐसा हुआ हो। लगातार प्रयास जारी है, लगातार कोशिशें जारी हैं, पर अब जो सियासत वैसे ही जम्मू कश्मीर की वैसे ही बड़ी दिलचस्प है, पर अब जो घमासान देखने को मिलेगा इस पुरुष प्रधान समाज में, जब महिलाएं सियासत में भी उन्हें आरक्षण मिल गया है। अगर अंतरिक्ष तक पहुंच सकती है, अगर एक महिला घर
और अपना वर्किंग प्लेस पर भी बराबरी के काम कर सकती हैं, बड़ी यानी कि दृढ़ निश्चय से कर सकती हैं। तो सियासत को भी बड़ी अच्छी तरह से संभाल सकती है एक महिला। वो मौका दिया है नरेंद्र मोदी ने, देश के प्रधानमंत्री ने। हम शुक्रिया करते हैं देश के प्रधानमंत्री का कि जिन्होंने देश की महिलाओं के लिए हमेशा अच्छा सोचा, बहन बेटियों को हमेशा आगे ले जाने की सोची, एक पिता बनकर, एक भाई बनकर। और इसी तरह से जो 33% रिजर्वेशन को हरी झंडी भी दिखी है। भले ही कई सरकारों ने इसे कोशिश की थी, इस बिल को लाया था, पर ये ज़रूर कहेंगे कि जीत का सेहरा जो है नरेंद्र मोदी के सर, यानी देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी के सर बनता है। क्योंकि ये रिजर्वेशन कहीं ना कहीं उन महिलाओं को एम्पावर करता है, उन महिलाओं की सोच को आगे लेकर जाता है जो कहीं ना कहीं सोचती थी काश हम भी किसी बड़ी इलेक्शन की हिस्सेदारी करते, सिर्फ सरपंच और पंच तक ही ना रह जाते, सिर्फ डीडीसी बीडीसी तक ना रह जाते। कई सारी ऐसी महिलाएं आपने भी देखी होंगी, हमने भी देखी होंगी, शहरों में नहीं बल्कि गाँव में, दूर दराजों में कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो एज ए सरपंच, एज ए डीडीसी, एज ए बीडीसी, एज ए पंच बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, सराहनीय काम कर रही हैं। जहाँ पर शायद पुरुष भी जाने जो काम करने के लिए ये 10 बार सोचते होंगे, जहाँ पर महिलाएं कूद जाती हैं। भले ही पुरुष प्रधान समाज है, पर महिलाओं को आगे निकलने के लिए, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए देश के प्रधानमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं, उन्हें आगे ले जाने के लिए, ताकि महिलाएं ये ना सोचें कि प्रधानमंत्री जी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां बच भी रही हैं और पढ़ भी रही हैं, पर उन्हें आगे किस तरह से ले जाया जाए। यही इसी तरह के बिल्स को जो पास किया गया फिलहाल, ये ज़रूर कहेंगे जम्मू कश्मीर की उन महिलाओं के लिए जो सियासत में अपना भविष्य देख रही हैं, जो सियासत में रहकर अपना नाम के साथ अपने जम्मू कश्मीर वासियों का नाम रोशन करना चाहती हैं, जो सियासत में रहकर अपने देशवासियों की और जम्मू कश्मीर की जनता की सेवा करना चाहती हैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ। उन लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए बहुत बहुत खुशखबरी है। और देश के प्रधानमंत्री जी को हम ज़रूर कहेंगे कि शुक्रिया करती होंगी वो महिलाएं, जब ये खबर आई होगी कल से पूरी तरह से ये खबर सुर्खियां बटोर रही है। और हम भी अपनी ओर से देश के प्रधानमंत्री का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, क्योंकि 33% रिजर्वेशन का मिलना कहीं ना कहीं ज़रूर कहेंगे एक सुनहरे शब्दों में ऐतिहासिक फैसला है ये, और सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा कि महिलाएं अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहेंगी और ना ही उन्हें रहने दिया जाएगा, क्योंकि इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, जिन्होंने हमेशा बहन बेटियों के बारे में सोचा है। हम उम्मीद करते हैं और भी कई सारे मसले और मुद्दे हैं जो जल्द ही देश के प्रधानमंत्री उन पर भी कोई ना कोई फैसला ज़रूर सुनाएंगे। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।